सब अपना रेडी हो गए हैं, बच्चे भी बैठ गए हैं और गाड़ी पे थोड़ा बहुत कपड़ा भी मार दिया है। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट और पोंटा सब चलते हैं। कितना प्यारा व्यू है यार ये, आस पास पूरे। एक बात है, लैंसडाउन की खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है, बहुत नेक्स्ट लेवल खूबसूरती है लैंसडाउन की। और लैंसडाउन से पोंटा साहब का रास्ता बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। मतलब इतना सिनेमैटिक व्यूज़ आ रहे हैं पूरे रास्ते में। तो आज तो वही हो गया जी, उत्तराखंड से निकल के यूपी में आए हैं, अब यूपी से फिर दोबारा उत्तराखंड में एंटर करेंगे और उत्तराखंड से हिमाचल में एंटर करेंगे। और वो देखिए पोंटा साहब विकास नगर, पोंटा साहब 24 है, विकास नगर 18, हरबटपुर, मतलब ये हरबटपुर विकास नगर और पोंटा साहब वाला रूट है। IPL चल रहा है, अर्शदीप अपना IPL के मजे ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली बाइकर कुलविंदर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम बैक अगेन इन माय फ्रेश व्लॉग। तो आज है डे 3 ऑफ अवर रोड ट्रिप। तो आज हम जा रहे हैं लैंसडाउन से पोंटा साहब, जो कि पड़ता है हिमाचल के अंदर, और इसका डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर है। तो अब आज पोंटा साहब लेके जाऊंगा आपको। बाकी होप आपको प्रीवियस 2 एपिसोड भी अच्छे लगे होंगे। तो चलिए फिर आज पोंटा साहब जाते हैं और निकलने की तैयारी है यार। टाइम 10:25 हो गए हैं। तो फैमिली के साथ यही होता है यार, टाइम थोड़ा ओवर हो जाता है। सोचा तो था 9 बजे निकलने का, बट 10:30 बज गए हैं। बाकी आपको एक बार दोबारा एम्बियंस दिखाता हूँ। और नाश्ते का टेबल भी सज गया है अपना। आज अंकल जी ने बनाए हैं हमारे लिए सैंडविच और साथ में चाय। आज हमने हल्का ही सोचा कि खाएंगे, क्योंकि ऑन द वे आज थोड़ा देखेंगे नज़ारे और कुछ ऑन द वे खाएंगे। तो ये देखिए जी, अपने होम स्टे से, द हिल हेवन होम स्टे लैंसडाउन। तो ये है जी नज़ारे आगे देखिए। और ये नीचे अपना सारे टेबल अपना सज गया है। क्रीम रोल हम मार्केट से ले आए थे, बाकी सैंडविच है और चाय भी बन रही है। तो चलिए फटाफट फिर यहाँ से निकलते हैं। पैकिंग वगैरह अपनी होगी है, सामान वगैरह गाड़ी में रखते हैं। और गाड़ी भी दिखाता हूँ आपको, गाड़ी हमने यहाँ लगाई थी। और अगर आपने भी यहाँ पर आना है तो मैं इसका नंबर मेंशन कर दूँगा, यहीं आपको स्क्रीन में ऊपर नज़र आ जाएगा। द हिल हेवन होम स्टे, मिस्टर रावत जी मिलेंगे यहाँ। और वो देखिए नीचे पार्किंग आराम से ऐसा 3-4 गाड़ियाँ लग सकती हैं यहाँ भी, और सामने वाली भी इनकी जगह है, ये वाली भी इनकी जगह है और ये वाली भी इनकी जगह सारी। तो 3-4 गाड़ियाँ यहाँ लग सकती हैं, 3 गाड़ियाँ वहाँ लग सकती हैं। और 4 रूम सेट है इनका, ये तो बताइए आपको। ये देखिए, चलिए फिर फटाफट यहाँ से नाश्ता करते हैं और अपना निकलते हैं पोंटा साहब के लिए। आज का दिन है, पोंटा साहब स्टे करेंगे और वहीं पे घूमेंगे फिरेंगे, गुरुद्वारे साहब के दर्शन भी करेंगे। तो निकलने की तैयारी है जी अब लैंसडाउन से। टाइम बताता हूँ आपको, 11:50। तो ये है जी सबसे बड़ा ड्रॉबैक फैमिली के साथ की, जब बच्चे और फैमिली साथ होना तो टाइम का कुछ नहीं पता लगता। 12 यहीं बज गए हैं बजने वाले हैं। तो टाटा बाय बाय कहते हैं यार हिल हेवन होम स्टे को। ये रहा अपना ऊपर, और ये लगी थी नीचे हमारी कार। सब अपना रेडी हो गए हैं, बच्चे भी बैठ गए हैं और गाड़ी पे थोड़ा बहुत कपड़ा भी मार दिया है। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट और पोंटा साहब चलते हैं। और जाते समय भी थोड़ा सा पहाड़ों का सीनिक व्यू एंजॉय करते हैं। और पोंटा साहब का रास्ता भी नया है, डिफरेंट है मेरे लिए भी। मैं भी कभी यहाँ से सीधा पोंटा साहब नहीं गया, तो एंजॉय करते हुए चलते हैं जी। ओके, फाइनली निकल गए हैं जी अपना लैंसडाउन से। तो यहाँ से जो रास्ता पोंटा साहब का आ रहा है वो आ रहा है 182 किलोमीटर, जो कि हमें ऋषिकेश से होके लेके जाएगा। तो गूगल मैप लोकेशन भी लगा लिया है। और ये देखिए यार नज़ारे लैंसडाउन के, जाते समय भी थोड़े थोड़े कैप्चर कर लेते हैं। तो म्यूज़िक के साथ एंजॉय करिए यार। थोड़ा बीच में लैंसडाउन से उतर के कुछ अच्छे पैचेस आएंगे तो फिर आपको वहाँ ज्वाइन करता हूँ मैं।
रुके हैं यार रास्ते में, बच्चों की हो रही है घबराहट चालू। तो ये देखिए यार, तो एक जगह रुके थे हम, मैंने कहा आपको भी दिखाऊं यार व्यू, कितना प्यारा व्यू है यार। ये देखिए आस पास पूरे, एक बात है लैंसडाउन की खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है, बहुत नेक्स्ट लेवल खूबसूरती है लैंसडाउन की, और नीट एंड क्लीन, और आसपास की जो हसीन वादियाँ हैं इस यहाँ की, उसका अलग ही नज़ारा मतलब आता है। तो चलिए करते हैं कैरी ऑन यार, फटाफट चलते हैं। शाम को 5, मुझे लग रहा है 5-6 बज ही जाएंगे। बाकी कोई बात नहीं, जब फैमिली के साथ हो तो टाइम तो लगता ही है। वेलकम बैक अगेन। तो एक जगह रुके हैं हम, और अराउंड 50 किलोमीटर लैंसडाउन से नीचे उतर चुके हैं। ये है अपना कोटद्वार रोड, और यहाँ पर है एक अपना खैरा पंजाबी ढाबा। तो यहीं ब्रेक लगाई है हमने यार, क्योंकि टाइम 2 बज गए हैं, 2 पूरे बज गए हैं। तो लंच का टाइम तो हो ही गया है, तो क्यों ना फिर लंच किया जाए, क्योंकि सुबह तो हल्का फुल्का ही खाया है हमने। जैसे आपको दिखाया था मैंने, सुबह हमने सैंडविच वगैरह खाए थे, तो बड़ा अच्छा सा मुझे दिखा रास्ते में ऑन द वे, तो हमने कहा चलो लंच करके फिर सीधा निकलते हैं। बाकी ये है जी, ये कोटद्वार वाली रोड पे आता है, और लैंसडाउन से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है ये। तो बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी बनी हुई है, बड़ी सी। तो चलिए अंदर चलते हैं यार, और यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये है जी रेस्टोरेंट यहाँ का, काफ़ी बड़ा है जी। हाँ जी, हाँ उधर भी बना रहे हैं। ये है जी रेस्टोरेंट, और देखते हैं कहाँ बैठे हैं जी अपने सारे बंदे। अच्छा काफ़ी भीड़ है जी यहाँ पर। तो ये है जी, सारे बंदे बैठ गए हैं। खाता ऑर्डर, चलो खाना ऑर्डर कर दिया यार, आता तो दिखाता हूँ आपको। आ गया जी लंच अपना, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, साथ में तंदूरी रोटी। ये अभी फेवरेट सब्जी है दूल्हा। चलिए फटाफट खाते पीते फिर निकलते हैं। 5 minutes later. बहुत बढ़िया सा एक रोड आ रहा है, दिखा रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। हम इस टाइम है ईस्टर्न गंगा कैनल रोड के ऊपर, ये देखिए। और ये रोड तकरीबन खैरा पंजाबी ढाबे से 15-20 किलोमीटर के बाद, मतलब ऐसी रोड ही कंटिन्यू है, काफ़ी देर से वैसी रोड पे चल रहे हैं। और ये सीधा हमें NH 34 पे डाल देगी 11 किलोमीटर के बाद। तो रोड बड़ी बढ़िया है, पूरा व्यू है इस रोड के ऊपर, आसपास पूरे फॉरेस्ट ही लग रहा है मेरे को। यहाँ कहीं कहीं एग्रीकल्चर लैंड आ रही है, बहुत प्यारी रोड आ रही है। और अभी भी अपना पाउंटा साहब का जो डिस्टेंस है वो रह गया 137 किलोमीटर, जिसके लिए तकरीबन 3 घंटे का रास्ता लगे, 3 घंटे अभी और लगेंगे हमें। बहुत बढ़िया जा रहा है जी सफ़र अपना, बिल्कुल नया रूट है ये। लैंसडाउन से पाउंटा साहब का रूट बड़ा प्यारा आ रहा है। कोटद्वार वाले पैच में बस 10-12 किलोमीटर का थोड़ा ख़राब रूट है, उसके बाद ऑलमोस्ट सारा रूट क्लियर है। और ये तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त रूट है, क्या शानदार रोड है। तो रोड भी चौड़ी कम है, बट बिल्कुल नई रोड बनी हुई है। नेशनल हाईवे 34 ज्वाइन कर लिया आपने, दिखाता हूँ आपको। ये है जी अपना नेशनल हाईवे 34। ये अभी 25 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता मिलेगा हमें।
और अब अपना डिस्टेंस 120 किलोमीटर रह गया पाउंटा साहिब के लिए। और एक बात माननी पड़ेगी कि लैंसडाउन से जो पाउंटा साहिब का रास्ता बहुत प्यारा है यार, मस्त ट्राई करने वाला रास्ता है, मज़ा आ गया। लैंसडाउन उतरने के बाद जो कोटद्वार में थोड़ा सा ख़राब आता है, उसके बाद बहुत बढ़िया रास्ता है। जो ईस्टर्न गंगा कैनल वाली रोड है वो तो बहुत ही प्यारी है, जो भी आपको पीछे दिखाई थी मैंने। और चलिए फिर फटाफट पहुँचते हैं यार, और आगे अच्छे अच्छे व्यू आएंगे तो आपको दिखाऊंगा। बाकी फ़िलहाल हम नेशनल हाईवे 34 के ऊपर है, और ये तो पूरा बढ़िया 4 लेन हाईवे बना हुआ है। NH 34 के ऊपर आते आते एक दोबारा देखिए कैसा पूरा सीन बन गया, और पूरा आगे हिल्स नज़र आने शुरू हो गए हैं यार। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यार व्यू आ गया। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं मैं। और लैंसडाउन से पाउंटा साहिब का रास्ता बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। मतलब इतना सिनेमैटिक व्यूज़ आ रहे हैं पूरे रास्ते में कि मैं बता नहीं सकता आपको। और इस रोड के ऊपर काफ़ी सारे ढाबे भी हैं, ये देखिए आप, जैसे बहुत सारे आपको ढाबे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में मिल जाएंगे। और ये पूरा साइडों में माउंटेन्स हिल्स आ रही हैं, तो उससे अलग ही सफ़र का चांद लग रहे हैं सफ़र को, मज़ा आ गया। और अब अपना डिस्टेंस 100 किलोमीटर रह गया पाउंटा साहिब यहाँ से। बहुत बढ़िया एंजॉयमेंट हो रही है यार। चलिए फटाफट और कवर करते हैं रास्ता, और थोड़ा नज़दीक पहुँचते हैं पाउंटा साहिब के। बाकी फ़िलहाल तो हम ये वाले नज़ारे एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो अम्बाला देहरादून हरिद्वार रोड के ऊपर आ गए हैं यार, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रोड है। मतलब रोड जो है लैंसडाउन से लेके पाउंटा साहिब तक का सारा हमें बढ़िया ही मिला है, और ये भी बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे ही लग रहा है मेरे को। और अपना डिस्टेंस 90 किलोमीटर रह गया है, तो बहुत बढ़िया जा रहा है जी सफ़र। टाइम हो गया है अपना 4:54, मतलब 5 बज गए हैं। और अपना वहाँ पर अराइवल है पाउंटा साहिब में 7 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। 7:10 7:15 तक वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब नॉन स्टॉप जाना है हमने। लंच तो हमने कर लिया था जैसे आपको दिखाया था मैंने। चलिए फिर करते हैं कैरी ऑन सफ़र अपना, फटाफट पाउंटा साहिब पहुँचते हैं। और पाउंटा साहिब जैसे ही आएगा नज़दीक थोड़ा, तो वहाँ की भी हसीन वादियाँ देखते हैं यार, क्योंकि पाउंटा साहिब हिमाचल के अंदर है। अभी हम यूपी में हैं, तो यूपी से पहले उत्तराखंड में एंटर करेंगे, उत्तराखंड के बाद फिर हिमाचल में एंटर करेंगे। तो आज तो वही हो गया जी, उत्तराखंड से निकल के यूपी में आए हैं, अब यूपी से फिर दोबारा उत्तराखंड में एंटर करेंगे, और उत्तराखंड से हिमाचल में एंटर करेंगे। तो ये है जी अपना अम्बाला देहरादून हरिद्वार रोड। और देहरादून जो है यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर रह गया है। तो मतलब देहरादून 20 किलोमीटर है, तो इसका मतलब उत्तराखंड भी हम यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया उत्तराखंड। तो उसके बाद हम देहरादून एक बार एंटर करके देहरादून से फिर अपना रूट बनेगा पाउंटा साहिब का। हाईवे देखिए यार, इस हाईवे के ऊपर NH 7 है, ये हाईवे नेशनल हाईवे 7। और यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्टेंस के ऊपर ढाबे बने हुए हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और अपना फ्यूल स्टेशंस भी हैं। तो मतलब यहाँ कोई वो वाली बात नहीं है कि बिल्कुल सुनसान है। और मसूरी 54, मसूरी उल्टा पाउंटा साहिब से पहले आ रहा है, और देहरादून 20 किलोमीटर, ये देखिए आप। और रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है, हाईवे बहुत बढ़िया बना हुआ है। मसूरी 53 और पाउंटा साहिब का भी बोर्ड आ गया है, ये देखिए पाउंटा साहिब 70 किलोमीटर ऊपर, पाउंटा साहिब 70, मसूरी 53। उल्टा मसूरी पहले है, पाउंटा साहिब बाद में आएगा। अब पाउंटा साहिब 69 और देहरादून 18। तो जब से निकले हैं हम लैंसडाउन से पाउंटा साहिब के लिए, फर्स्ट टोल प्लाजा अपना आ गया जी। गाड़ी भी बंद हो गई टोल प्लाजा से पहले। ब्रेकर आ गए थे एकदम से। तो फर्स्ट टोल प्लाजा आ गया अपना, ये देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH 72। तो ये राजी अपना NH 72 था, वो गलती लग गई मेरे को, ये गूगल मैप पे 7 लिखा आ रहा था। तो ये है 95 रुपीज़ का सिंगल। लो जी, रेड के ऊपर ही ऊपर हो गया। तो बढ़िया है जी अपना। जब से निकले अब फर्स्ट टोल है, अब इस रूट से जाओ तो टोल भी अपना बचता है काफ़ी हद तक, क्योंकि कोई टोल आया नहीं जब से निकले हम, पहला टोल आया है। तो
चलिए फटाफट कवर करते हैं यार, देहरादून पहुँचते हैं। टोल प्लाजा आया था तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊँ मैं। 95 रुपीज़ का टोल था ये। टोल प्लाजा पार करते ही रोड थोड़ी डगमगाने लग गई है। तो देहरादून आ गए हैं जी हम, और देहरादून की सिटी क्रॉस करने में हालत ख़राब हो रही है क्योंकि बहुत स्लो स्पीड हो गई है, ट्रैफिक बड़ा मिल रहा है। तो लैंसडाउन से अगर आप पाउंटा साहिब आएंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम आपका देहरादून सिटी में ख़राब होगा। वैसे पूरा रूट हमें खाली मिला है, बट देहरादून सिटी के अंदर ट्रैफिक है। ये देखिए आप, ये इस तरीके के स्पीड में हम स्लोली चल रहे हैं। 5 minutes later. अब जाके देहरादून का थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया क्रॉस कर लिया है और अब दोबारा बढ़ गए हम NH7 में। NH7 ही कंटिन्यू हो रहा है काफ़ी देर से। तो अभी भी 43 किलोमीटर है अपना डिस्टेंस। तो इस तरह की रोड आ गई है थोड़ी देहरादून से। बाकी खैर बाहर निकल गए हम बाड़ो वाला कोई जगह है ये। तो वेट कर रहे हैं, अब टाइम भी 6:10 हो गया। तो वो देखिए आगे सनसेट हो रहा है, छुप गया यार ये। अभी आगे दोबारा आएगा, दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा था। तो ये ऐसा रोड आ गया बिल्कुल आसपास बड़े बड़े खाली ग्राउंड है, बट सामने वो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और बीच में रोड बनी हुई है। इस साइड पूरे अपने घर बने हुए हैं। अब आई थिंक मसूरी के पहाड़ है शायद, पता नहीं। बाकी ये रूट है जी। अब यहाँ से 37 किलोमीटर रह गया पाउंटा साहिब, 58 मिनट का रास्ता है। तो सुबह जब निकले थे हम तब लैंसडाउन से शो कर रहा था 5:30 बजे अगर नॉन स्टॉप आएंगे तो, बट हम बीच में रुके भी हैं तो टाइम बढ़ के अब 7:20 हो गया है। बाकी ये वाले रूट पे थोड़ा मोमेंटम बन नहीं पा रहा क्योंकि ट्रैफिक है थोड़ा अभी। फाइनली भीड़ भाड़ से निकल के थोड़ा सा खाली वाला रूट आ गया है यार। ये देखिए अब जाके रूट थोड़ा खाली मिला है हमें और बहुत सीनिक व्यू आ रहे हैं यहाँ पर आसपास। कभी ऐसे छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल अपना खाली एरिया भी आ रहा है। तो बहुत बढ़िया यार, अब रूट बढ़िया हो गया है। बड़े सीनिक व्यूज़ आ रहे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको मैं बीच में। और वो देखिए पाउंटा साहिब विकास नगर, पाउंटा साहिब 24 है, विकास नगर 18, हरबटपुर, मतलब ये हरबटपुर विकास नगर और पाउंटा साहिब वाला रूट है। बड़ा प्यारा मतलब सीनिक व्यूज़ आ रहे हैं बीच में। और सनसेट भी पूरा हो चुका है तो अब लाइट्स वगैरह हो गई हैं ऑन। फटाफट चलिए पाउंटा साहिब पहुँचते हैं अब। और जब बॉर्डर आएगा उत्तराखंड हिमाचल का तब दिखाऊंगा एक बार आपको मैं उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर। ये देखिए आप, उत्तराखंड राज्य में पधारने में आपका स्वागत है। अभी उत्तराखंड से हम, ये सीमा ख़त्म हो जाती है उत्तराखंड की, अब यहाँ से हिमाचल की सीमा शुरू। और वो राजी अपना गुरुद्वारा पाउंटा साहिब, वो देखिए सामने कितना प्यारा लग रहा है। तो यहीं से लाइट्स वगैरह से लाइट्स चल रही हैं पूरी, वो देखिए। और ये है अपना फ्लाईओवर, जहाँ से क्रॉस करके हम अपना पाउंटा साहिब गुरुद्वारे जाएंगे। 5 minutes later. आपने देखा था पाउंटा साहिब आ गए हैं हम, और जहाँ पर हमें कमरे मिले हैं वो दिखाता हूँ आपको मैं। हम रुके हैं गुरु तेग बहादुर जी NRI सराय। तो ये बिल्कुल अपना पाउंटा साहिब की जो मेन रोड है जहाँ से मार्केट शुरू होती है वहाँ पड़ती है। तो ये है जी गुरु तेग बहादुर जी NRI सराय यात्री निवास। चलिए फिर आपको अंदर से दिखाता हूँ। और यही वाली रोड सीधा आगे गुरुद्वारा साहिब जा रही है। तो यहाँ से मतलब हार्डली 100-200 मीटर पे गुरुद्वारा साहिब है। चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ। जो कमरे मिले हैं हमें बिल्कुल नई बनी है, अभी
मार्च को ही ये NRI सराय की इनाग्रेशन हुई है। और ये है जी रास्ता इसका। वहीं आप ऑफिस से, ये है इसका ऑफिस, और ऑफिस से ही आप अपना सीधा आके रूम ले सकते हैं। पूरा मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू सरामनी है। लिफ्ट लगी हुई है यहाँ, लिफ्ट से ऊपर चलते हैं। तो लिफ्ट आ गई है जी। और हमारा जो रूम हमें मिला है वो मिला सेकंड फ्लोर में। तो ये यहाँ की ये वाले रूम्स हैं यहाँ पर, और वाटर जग भी लगा हुआ है पानी के लिए, और यहाँ वेटिंग के लिए चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। बिल्कुल मतलब नीटनेस देखिए आप, किसी भी एंगल से आपको यात्री निवास ही नहीं है। तो जो हमारा हमें रूम अलॉट हुआ है वो यहाँ पर है जी। हमने 2 रूम लिए हैं यहाँ पर। एक रूम हमारा है 39 और एक है 38। तो 39 के अंदर 2 डबल बेड है, और 38 के अंदर 1 डबल बेड और 1 सिंगल बेड है। तो ये है जी हमारा रूम नंबर 39। और ये है जी रूम की एंट्रेंस। यहाँ घर लगा है, यहाँ वॉश बेसिन है। और ये है जी रूम, 2 डबल बेड है। सबने अपनी सेटिंग कर ली है। और ये साथ में बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम, बिल्कुल जैगुआर की फिटिंग लगी हुई है, और AC भी लगा हुआ है यहाँ। और ये है जी इनका ज़रूरी बेनती, ये आप पॉज करके पढ़ लेना। तो आप भी अगर कभी आए पौंटा साहब तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। 1000 रुपीज़ टैरिफ है इस रूम का, चाहे वो 2 डबल बेड हो, चाहे 1 सिंगल और 1 डबल बेड हो। तो चलिए फटाफट, हमने फ्रेश हो गए हैं थोड़ा सा, और टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं। और यहाँ पर IPL चल रहा है, अर्शदीप अपना IPL के मज़े ले रहा है, ये देखिए। तो चलिए यार कुछ खाए पिए, क्योंकि लास्ट 3 बजे हमने जो खाया था वहाँ पर खैरा पंजाबी ढाबा, वहीं पे खाया हुआ है, लंच किया हुआ है। उसके बाद से हम कंटिन्यूस आए हैं, फटाफट पहले कुछ खाते पीते हैं। तो आ गए हैं जी डिनर करने के लिए गुरुद्वारा साहब के। जैसे कि मैंने आपको दर्शन कराए थे बाहर से, तो रूम हमें थोड़ा दूर मिले हैं। सराह जो हमारी है वो थोड़ी गुरुद्वारा साहब से दूर है, और आज वहाँ मेला भी लगा हुआ है। सो हमने आज हमें टाइम नहीं मिला गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने का, क्योंकि ऑलरेडी लेट बड़ा हो गए हैं। देखिए आप 9 बज गए हैं। तो हम सीधा आ गए डिनर करने के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जाएंगे गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए। तो दिखाता हूँ यहाँ पर मैं पौंटा साहब के अंदर एक बॉक्स स्ट्रीट करके जगह है, वहाँ पर आए डिनर करने के लिए। वहाँ की एम्बियंस दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो ये है जी अपना बॉक्स स्ट्रीट, जो बिल्कुल पौंटा साहब से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। बहुत बढ़िया एम्बियंस है इसकी, और अंदर हर तरह का फूड है यहाँ पर। मतलब अगर आपने अगर आपने डेजर्ट्स खाने हैं, पेस्ट्रीज वगैरह, गोलगप्पे, टिक्की, और ये देखिए एम्बियंस यहाँ। ये हमारे सारे बंदे बैठ गए हैं, तो सब अपने अपने ऑर्डर दे रहे हैं। कोई गोलगप्पे खाना चाहता है, कोई डोसा खाना चाहता है। तो ये है जी यहाँ की सराउंडिंग, प्रक्रिया चटपटी इमली चाट। और ये ज्ञानी भी है यहाँ। डोसा खाना है तो डोसे के लिए हो रहा है, ये डोसे के लिए है। ये पिज़्ज़ा कॉर्नर, गरम मसाला, मेन कोर्स के लिए नॉनवेज वगैरह सब कुछ। ये है जी सराउंडिंग है, बहुत बढ़िया सराउंडिंग है। और IPL मैच लगा हुआ है, और आज फर्स्ट IPL का KKR वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच है। तो ये भी लाइव चल रहा है। यहाँ ऊपर नीचे सीटिंग है, और यहाँ पर भी ऊपर सीटिंग है। तो ये है जी एम्बियंस यहाँ की बॉक्स स्ट्रीट पौंटा साहब। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। गोलगप्पा पार्टी शुरू हो गई है जी, ये देखिए गोलगप्पे आ गए हैं। तो स्टार्ट अपना हमने गोलगप्पे से किया है। ये रहा, तो शुरू हो गया जी अपना अफगानी चाप टिक्का, साथ में फ्राइज, और अभी मसाला डोसा वगैरह ऑर्डर किया है। साथ में अपना हमने पनीर काठी रोल भी ऑर्डर किया था, वो भी आने वाला है, दिखाता हूँ। बाकी बहुत बढ़िया है, गोलगप्पे हमने खाए हैं, बहुत टेस्टी है। मोस्ट रिकमेंडेड है, अगर आप भी कभी पौंटा साहब आए तो ज़रूर आए यहाँ पर, बहुत बढ़िया जगह है। बच्चे खुश हो गए, और क्या चाहिए। और साथ में सराउंडिंग देखो कितनी बढ़िया है, पूरी मज़ेदार सराउंडिंग है। तो ये आ गया जी हमारा काठी रोल,
पनीर काठी रोल, ये पनीर काठी रोल है। ये पनीर काठी रोल। भैया एक उत्तपम और एक मसाला डोसा भी। तो आ गया जी अपने रूम के अंदर डिनर वगैरह करके, जैसे कि दिखाया था मैंने आपको। बाकी यहीं बाकी काफ़ी टायर्ड हो गए हैं, तो यहीं पे वीडियो करते हैं एंड। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो लाइक शेयर और कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना। गला भी बैठ गया है क्योंकि लैंडस्टोन में ठंडा पानी पी लिया था। तो कोई नहीं, मिलते हैं फिर। अब कल बैक टू होम घर जाएंगे पौंटा साहब से, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। पौंटा साहब टू दिल्ली। ओके देन, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।